इंडिया गठबंधन के बैनर तले आज केंद्र सरकार के खिलाफ रांची की सड़कों पर विरोध मार्च निकाला गया। क्या है इसके पीछे की वजह, क्यों निकाला गया विरोध मार्च? सुनिए झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष, झामुमो के रांची जिला अध्यक्ष और सीपीआई के रांची जिला सचिव को। पूरे लोग आक्रोश में हैं, देश के लोग जिन्होंने चुन चुन कर लोकसभा में अपने इसको प्रतिनिधि को भेजा था, राज्यसभा में पार्टियों ने भेजा था। अब सबको निकाल दिया गया तो वहाँ सदन में कौन बोलेगा? जनता का वचन कौन उठाएगा? नहीं उठाएगा तो फिर कार्रवाई सरकार क्या कर सकती है? कुछ नहीं करेगी। तो लोगों के बीच में, पार्टियों के बीच में आक्रोश है, इसलिए पूरे देश में इस तरह का आंदोलन किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस तरह के रवैये को किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, उसका विरोध तो कर ही रहे हैं हम लोग। अच्छी बात नहीं है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र की अध्यक्ष जी, ठीक है, हम बात करेंगे। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग आज कह सकते हैं कि एक विरोध प्रदर्शन में आए हुए, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, लगातार देश में जो हाल बना हुआ है, जिस तरह से तानाशाही चरम पर है, वैसे में हम लोगों का अब सड़क पर उतरना लाजमी है। जिस तरह से आपने देखा किस तरह सांसद के पास पर छात्र जाते हैं, छात्रों को तो बंद कर दिया जाता है, सांसद के बारे में सवाल पूछा जाता है, उसका जवाब देने में 145 सांसदों को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, आप सदन में हमारी आवाज़ को नहीं सुनिएगा, सड़क पे तो हम अपनी आवाज़ बुलंद कर ही सकते हैं, और उसी निमित्त आज हम लोगों ने सड़क पर आवाज़ बुलंद करने का काम किया है। ये चरम पर है जब 1933 में जर्मन में इसी तरह की घटना हुई थी हिटलर के सदन में। तो जिस दिन सदन में हमला हुआ 27 फरवरी को 1933 को, तो 28 फरवरी से इसी तरह की हरकत चालू कर दी गई थी। इतिहास अब अपने को दोहरा रहा है और वो हिंदुस्तान में हो रहा है। तो ये प्रयास है कि आवाज़ को कुंद किया जाए, बोलने से मना किया जाए। उसी प्रकार से शुरुआत की गई है। हम समझते हैं उसका हम लोग विरोध अंतिम समय तक करेंगे। अभी क्या कहिएगा? आज धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इंडिया गठबंधन में आप भी शामिल है और आह्वान पे, चूँकि कल देर रात ही विनोद पांडे जी ने आह्वान किया था, आज फिर आप लोग आए थे धरने पर। क्या वजह क्या इस धरने की, इसके विरोध प्रदर्शन का वजह क्या है? देखिए, लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक साथ 150 के करीब और उससे भी पार संख्या हो गई है, तो उतने सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और निलंबन ही नहीं, बल्कि उनको तो उस क्षेत्र में प्रवेश से भी वर्जित कर दिया गया, लोकसभा परिसर में जाना मना कर दिया गया। तो ऐसा तानाशाही रवैया ये किस ओर संकेत करता है? ये सीधा सीधी लोकतंत्र से ख़त्म करके इसे राजतंत्र बनाने की कोशिश की जा रही है, और मोदी जी जो कहेंगे वही सही होगा, ये करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे लोकतंत्र पर हम विश्वास नहीं करते। हम विश्वास करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर, और वो हमें हिंदुस्तान में रहने, खाने, पीने, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, हर तरह की सुविधा और सलाहियत दी है। उसके आधार पर हम जीना चाहते हैं। तो देश की पूरी जनता ही नहीं, बल्कि विश्व की जनता इस चीज़ को देख रही है कि हिंदुस्तान में ये लोकतांत्रिक सरकार किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इसका प्रतिकार के स्वरूप आज हम पूरे झारखंड के 24 जिलों में जिला मुख्यालय तक प्रतिकार मार्च का आयोजन किए, और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक ये सरकार उन सांसदों का निलंबन वापस नहीं करते। अच्छा, एक सवाल है, उधर सांसदों का निलंबन हो रहा है, इधर विधायकों का निलंबन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? निलंबन एक ऑप्शन बच जाता है क्या? देखिए, अगर निलंबन हो रहा है तो वहाँ पर जो सांसद को निलंबित किया गया, उसमें तो ऐसे लोग भी थे जो उस दिन संसद में थे भी नहीं, उनको भी निलंबित कर दिया गया। कोई बिना दोष के निलंबित हो रहा है, और वही संसद में एक भारतीय जनता पार्टी के 2 व्यक्ति आते हैं अंदर में, और कितना लोकतंत्र के साथ मजाक होता है। वहाँ इतने बड़े मंदिर पर मजाक उड़ाया जाता है, उस पर भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती। यहाँ पर
जो झारखंड विधानसभा में 3 विधायक को निलंबित किया जाता है, उन्हें मार्शल से उठा के फेंका जाता है, उसका इतिहास आप देख लीजिए और किस तरह नंगापन का काम कर रहे हैं उस इतने बड़े मंदिर पर। तो इसलिए हम कर रहे हैं। अब हम जो है हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। क्या बात है? वाह, वो आप आह भी भरते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता। लेकिन यहाँ के निलंबन की बात करें तो यहाँ के निलंबित विधायक ने कहा था साफ तौर पे कि वहाँ पे बात वो सुन नहीं रहे हैं, हम कहने के लिए बोल रहे हैं तो ये कह नहीं रहे हैं। देखिए, हर बात सुनी जा रही है और हम समझते हैं कि 23 सालों में, विगत 23 सालों में हेमंत सोरेन की सरकार में जिस तरीके के व्यक्तित्व के धनी मुख्यमंत्री मिला है कि चाहे वो विपक्ष का कोई भी विधायक हो या किसी किस्म का भी कोई जनता हो, उससे कितने प्यार से मृदु भाषा के साथ मिलते हैं और उनकी बातों को सुनते भी हैं और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। दुष्प्रचार ज़्यादा करते हैं ये लोग, ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम कभी नहीं किया वो हेमंत सरकार ने पिछले 2 सालों में कर दिया। अब तो इनका दुकान बंद हो गया, तो दुकान बंद हो गया तो है तो वह मचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में ये लोग तो है ही, और उसका ये कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बैनर तले आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या वजह थी कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं भारत सरकार का? संसद लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र के मंदिर के 141 सांसदों को जिस तरह से निलंबन करने का काम किया गया केंद्र की सरकार के द्वारा, उनकी आवाज़ों को दबाने का काम, उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे थे। अगर सांसद संसद में नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा? तो ये उनकी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ठेस पहुंचाने का काम किया है। उन यहाँ संवैधानिक अधिकारों को, देश का जो लोकतांत्रिक है उसको चोट पहुंचाने का काम किया है। आपने निलंबन जरूर किया है सांसदों का, लेकिन सड़क को संसद बनाकर आपके लिए हम लोग आंदोलन चलाएंगे, उनके साथ करें। जनता की आवाज़ को आप लोग सभा में नहीं चाहते हैं कि आवाज़ उठे, इसके खिलाफ सड़क पर उतर के हम लोग की निलंबन की वापसी कर रहे। अगर नहीं वापसी कीजिएगा तो 2024 में यही जनता जो है, जनता का जो संसद है आपको उखाड़ फेंकेगा, इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाएगा। सर, निलंबन के पीछे कुछ तो वजह रही होगी। साफ साफ वजह है कि सवाल नहीं सुनना चाहते। मोदी जी को सवाल पसंद नहीं है, बेरोजगारी पर सवाल पसंद नहीं है, शिक्षा पर सवाल पसंद नहीं है, सुरक्षा पर सवाल नहीं है, बेटी बचाओ बेटी, अब तो किसी चीज़ पर उनको सवाल पसंद ही नहीं है। तो सवाल को जो पसंद नहीं करता, उनको लोकतंत्र की प्रक्रिया में सभी सांसद जो बोलते हैं उनके खिलाफ, उनको तकलीफ होती थी कि हमारे हर सब को हम जो बोलते हैं उसका क्यों सवाल करता है। उनको है कि मौनम स्वीकार कीजिए, लेकिन ये लोकतंत्र है, मौन स्वीकार नहीं कर सकता है। विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाने का, तो आईना दिखाने का वो काम करते थे। भले आपने किसी तरीके से उसको बिलों को पास करा लिया, अगर वो लोकतंत्र में 141 सांसदों की भी भूमिका होती तो वो संसद में अच्छा एक संदेश जाता, लेकिन आपने उस संसद को तार तार करने का, इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं कि लोकसभा सांसदों चाहे राज्यसभा के सांसदों को जब आप हटाने का निलंबन करते हैं, उसकी परिएगा तुरंत का ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और संवैधानिक रूप से भी खतरा है। आप लोग विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों आखिर आप लोग को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा? बिल्कुल, बहुत ही वाजिब प्रश्न है आपका। मैं सबसे पहले अपना परिचय देते हुए बताना चाहता हूं, मेरा नाम शकील अहमद अंसारी है। मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग का उपाध्यक्ष हूं और आज हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के बैनर के तले पूरे भारतवर्ष में हर जिलों में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से जो निर्देश हुआ था, झारखंड के रांची में और बाकी सभी जिलों में केंद्र सरकार के विरुद्ध में प्रदर्शन जोरदार तरीके से हुआ है। और उसका वजह एकमात्र है कि देश की आज़ादी के बाद से अब तक जो कभी नहीं हुआ था वो मोदी सरकार ने कर दिखाया, यानी कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। अब बताएं कि विपक्ष, पूरा विपक्ष, लगभग 145 प्लस हमारे सांसदों को एक तरफ से उनको सस्पेंड करके हाउस से बाहर कर देना और मनमाने तरीके से अपने बिल को पास करा लेना, जहां जनता की आवाज़ के लिए हम अपने सांसद को चुनते हैं। और डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र तभी पूरा होता है जहां पक्ष विपक्ष दोनों हो। लेकिन मोदी सरकार तानाशाही का जो चरम सीमा है उसको पार कर रही है।
और इसके तहत हम लोगों को मजबूरन सड़क पे उतरना पड़ा। और अब तो हम लोग उतरे हैं। आने वाले चंद दिनों में देखिएगा कि जो आक्रोश जनता के बीच में केंद्र सरकार के प्रति है, जनता सड़क पे उतरेगी और इनके सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। क्योंकि धीरे धीरे सारी संस्थाएं जो केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, सबको इन्होंने पंगु बना लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है। जुडिशरी तक, यहाँ तक कि CBI जैसी एजेंसी जिस पे हमारे देश के लोग बिलीव करते थे, विश्वास करते थे, वो विश्वास भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और ये सारी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है कि हम लोग नहीं अब प्रजातंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और केंद्र की जो एजेंसियां है वो निष्पक्ष रूप से काम कर सकें, उसके लिए हम लोग सड़कों पे उतरे हैं और जनता को लेकर के आने वाले 2024 के चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये आह्वान के साथ उतरे हैं। कुछ तो वजह रही होगी इन लोगों को निलंबन की। अचानक तो इतने दिनों से तो लगभग अगर कहें मोदी सरकार की अगर बात करें तो लगभग हमको लग रहा है 9 साल हो ही चुका है। तो वैसे में अब तक इतने बड़ी निलंबन नहीं हुई थी। आखिर क्या वजह रही कि ये अब निलंबन करना पड़ा? कुछ तो वजह रही होगी। वजह सिर्फ साफ है कि जिस तरीके से 2 लोग हमारे नए संसद भवन में ये जो धुएं का बम लेके घुस गए थे और इनको पास देने वाले जो हमारे बीजेपी के सांसद हैं, तो विपक्ष के सांसदों का, हमारे नेताओं का सिर्फ एक ही मांग था कि जो मोदी सरकार, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दावा करते थे कि जो नई संसद बनी है वहाँ पे सुरक्षा की इतने कड़े व्यवस्था प्रबंध है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। वहाँ इतने ईजी तरीके से ये 2 लोग कैसे घुस गए, और वो भी बिल्कुल हाउस के अंदर में दर्शक दीर्घा से कूद करके ये लोग सांसदों के बीच में आ गए। तो हमारा सांसदों का, जो विपक्ष के जो हमारे सांसद हैं, इनका एक ही मांग था कि भारत के जो हमारे गृह मंत्री हैं वो पार्लियामेंट में आकर के अपना बयान दर्ज कराएं ताकि वो रिकॉर्ड में आए। और लोग समझते थे कि अगर हम पार्लियामेंट में बयान देंगे तो वो रिकॉर्ड में आ जाएगा, इसलिए ये लोग तैयार नहीं थे। हालांकि मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह बाहर में मीडिया को या अपने सभाओं में ये बयान देते रहे, लेकिन एक छोटी सी मांग कि आप संसद में आकर के बयान दीजिए कि ये सुरक्षा में चूक कैसे हुई और इस पर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। इन लोगों ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारे विपक्षी सांसदों को बाहर कर दिया और बयान देने से बचते रहे। यही वजह है, और इसी वजह को लेकर के हमारे सांसद सस्पेंड हुए और जो शीतकालीन सत्र था उसको एक दिन पहले ही इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। और जो है लोग बचते हुए अपने अपने जो इनके सिद्धांत हैं, जो पॉलिसी हैं, उसको लागू करने के लिए लगे हुए हैं।